नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। शुरू करते हैं आज की ताजा खबरों से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत नेपाल सीमा पर ड्राईपोर्ट निर्माण की राह हुई आसान, दोनों देशों के बीच और मजबूत होंगे व्यापारिक रिश्ते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी उत्तराखंड को पुलों की सौगात, गलवान घाटी से किया वर्चुअल शुभारंभ। पिंकी हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में आक्रोश, जलाया सरकार का पुतला। हरिद्वार जिले में गुड़ के साथ जहरीला धुआं बना रहे कोल्हू, जॉइंट मजिस्ट्रेट बोली होगी कड़ी कार्यवाही। और अब खबरें विस्तार से। जनपद उत्तरकाशी में नीलाम बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पागल नाला पर 10 करोड़ की लागत से बने पुल का विधिवत शुभारंभ हो गया है। बीते रोज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर स्थित गलवान घाटी से इस पुल का वर्चुअल शुभारंभ किया था। इस दौरान गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान के साथ ही सेना, बीआरओ और आईटीबीपी के अधिकारी लोकार्पण स्थल पर मौजूद रहे। 65 मीटर लंबे इस पुल के बनने से बॉर्डर तक का सफर आसान होगा। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए आभार जताया। देखिए, ये पागल नाला इसको बोला जाता है और ये स्थान जो है पागल नाले के उससे था, जब अचानक कब ये पानी से आ जाए और कब कोई कैजुअलिटी हो जाए। इस पुल बनाने के लिए भी एक चैलेंज था और आज जो है हमारे जो बीआरओ के हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जी हैं, वो आज शरद जी, वो आज हमारे साथ में हैं, हमारे बीआरओ के तमाम अधिकारी, आईटीबी के तमाम अधिकारी, और आज जिस पुल का उद्घाटन है। और आज हमारे जो देश के यशस्वी रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, वो आज ऑनलाइन पूरे जो हमारा आज़ादी का अमृत उत्सव है उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर 75वीं वर्ष है अमृत उत्सव है और 75वीं जो है जो पुल का उद्घाटन बॉर्डर में पूरे जो प्रोजेक्ट है पूरे भारतवर्ष के अंदर, उनका आज जो है उद्घाटन किया जा रहा है, अनावरण किया जा रहा है। और मैं बीआरओ के हमारे तमाम जितने भी अधिकारी हैं उन सबको, सेना के हमारे तमाम अधिकारी, आईटीबी के हमारे तमाम अधिकारी, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे जो सुरक्षा के दृष्टि से जो ये काम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो बॉर्डरों को बहुत अच्छा और अपने सेना के जवानों के लिए सुगम बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं बीआरओ के तमाम जवानों का, बीआरओ के तमाम अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत खुशी है क्योंकि पागल नाला बहुत बड़ी स्थिति थी और ऐसे कई पुल यहाँ पर बन रहे हैं। दिन रात जो है बीआरओ यहाँ पर जो है सामरिक दृष्टि से भी जो है लोगों को बहुत इसका लाभ मिलेगा, हमारे देश को लाभ मिलेगा। तो इसके लिए मैं देशवासियों को, सबको, बहुत उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चमोली जिले को भी 3 पुलों की सौगात दी। बीते रोज उन्होंने जिले की थराली विधानसभा क्षेत्र में सिमली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीआरओ द्वारा निर्मित 3 मोटर पुलों का वर्चुअल लोकार्पण किया। ग्वालदम से सिमली तक बीआरओ द्वारा निर्मित इन 3 मोटर पुलों में से थराली के सिमलसैंण में निर्मित पुल के लोकार्पण में थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर अतिथि शिरकत की। वहीं लोल्टी मोटर पुल पर लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। लोकार्पण कार्यक्रम में बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल समेत ओसी शिवम अवस्थी भी उपस्थित रहे। चंपावत जिले के बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर बहुत जल्द ड्राईपोर्ट यानी सूखा बंदरगाह के निर्माण की उम्मीद जग गई है। भारत और नेपाल के सहयोग से बनने वाले इस ड्राईपोर्ट के निर्माण कार्य के लिए भूमि स्थानांतरण से संबंधित सभी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। ड्राईपोर्ट को जोड़ने के लिए भारत की तरफ से बन रहे 4 किलोमीटर लंबे हाईवे को लेकर जमीन मालिकों को मुआवजा देने की कार्यवाही चल रही है। वहीं नेपाल ने भी ड्राईपोर्ट को जोड़ने हेतु 8 किलोमीटर लंबा हाईवे तैयार कर लिया है। इस पर 800 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा 4 लेन पुल भी बनाया गया है। भारत की ओर से करीब 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण होना है, जो बनबसा क्षेत्र के पचपकरिया, गुदमी और देवीधुरा गांव से होते हुए गुजरेगी। भारत नेपाल सीमा पर एक ड्राईपोर्ट, आईसीपी और जो हाईवे से कनेक्शन के लिए 109D एक नया हाईवे बनाया जा रहा है।
इन तीनों पर वर्तमान में तहसील में और हमारे क्षेत्र में एक प्रक्रिया गतिमान है। जहाँ तक ड्राई पोर्ट की बात है, उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और वो वन विभाग की जगह है और उसमें उसको लैंड ट्रांसफ़र के लिए जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रोड जो उसको कनेक्टिंग रोड है उसके लिए जो राजस्व की ज़मीन थी वो ऑलरेडी पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दी गई है। वन भूमि भी उसमें कुछ आ रही है, वो भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और उसमें NHAI द्वारा टेंडर आमंत्रित करके जो उसमें एक ठेकेदार है उसे सेलेक्ट कर लिया गया है और जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खबर जसपुर से है, जहां राइस मिल मालिकों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से यहां के राइस मिल संचालक उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मिल संचालक उनसे धान खरीदने से इनकार कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें धरना देने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं जसपुर की उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि राइस मिलर और काश्तकारों के बीच मीटिंग की गई है, जिससे ये तय किया गया है कि सुबह 12 बजे तक किसानों की धान को तोला जाएगा। प्रकरण ये संज्ञान में आ रखा है कि राइस मिलर्स और काश्तकारों को लेके कुछ कहा सुनी हो गई थी आपस में, तो उसी को लेके एक मीटिंग की थी जिसमें कि काश्तकार थे और राइस मिलर भी यहाँ पर थे। तो उनके उसमें आपस में जब जो बात हुई है तो निष्कर्ष निकल गया है कि 12 बजे तक किसानों की ट्रॉलियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके उपरांत ही जो हमारे आड़ती हैं उनकी धान के ट्रॉली तुलेंगी। देखिए, अभी इसके बाद हम तुरंत बाद औचक निरीक्षण में भी जा रहे हैं। कुछ भी अनियमितता पाई जाएगी तो इसके लिए उनके निरस्तीकरण के लिए रिकमेंड किया जाएगा। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंगदपुर गांव में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया है। कुछ दिन पूर्व एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इस मामले में जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया है। जसपुर में अंगदपुर गांव में एक महिला ने एक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला की शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और कुछ घरेलू कलह और पति की कुछ बुरी आदतों की वजह से परेशान होकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया था। तो इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए हमने महिला के पति को इसमें अरेस्ट किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जा रहा है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में साल भर पहले हुए पिंकी हत्याकांड में हत्यारोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने तथा रतगांव निवासी वीरेंद्र राम की हत्या की आशंका के मामले में पुलिस में दर्ज मुकदमे के बावजूद गिरफ्तारी न होने से गुस्साए लोगों ने थराली देवाल तिराहे से लेकर तहसील तक जन आक्रोश रैली निकाली और सरकार का पुतला भी दहन किया। इस दौरान लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तहसील मुख्यालय के बाहर देवाल मोटर मार्ग पर सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2 दिन के भीतर गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि पिंकी हत्याकांड मामले में आरोपी की तलाश जारी है तथा वीरेंद्र राम की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पिंकी हत्याकांड जो बता रहे हैं उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। जो अभियुक्त गुलाब, उसके विरुद्ध NBW 82 और कुड़की और फिर उस पर मफरूरी में चार्जशीट हुई है, उसमें इनाम हुआ है। अभी हाल ही में उसमें 2500 से बढ़ के इनाम 5000 हो गया है और उसमें लगातार पुलिस का जो प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रही है और हमारा प्रयास है जल्दी उसकी गिरफ्तारी करने का। क्योंकि उसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है, उसमें IO इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। तो नामजद दिए हैं और पहले पंचायतनामा की जो इंक्वायरी हुई थी उसमें उन्होंने उनके बयानों में भिन्नता है। उसमें हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसमें तथ्य साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जैसे ही किसी के विरुद्ध तथ्य आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है, जो पुलिस का कार्य है वो कर रही है। जैसे ही तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई होगी। देखो, उत्तराखंड जो बना था एक दिव्य भूमि थी और इसको आज जो है एक कातिलों की भूमि बनाने पर जा रही सरकार जो है, जो कातिल हैं उनको जो है इस प्रकार से छोड़ रही है कि वो आगे से आगे बढ़ करके कत्लेआम करते जा रहे हैं। 2.5 महीने पहले एक रक्षाबंधन का दिन था। एक गरीब लड़का वीरेंद्र राम जो है एक छानी लगा करके वहाँ पर टूरिस्टों के साथ जो है एक होटल चला था। वहाँ से जो है कंडी कुंडी बेचने के लिए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए रक्षा मिठाई वगैरह लेके आऊँगा। लुहाजन गया था कुछ कंडी बेचने के लिए। जब वहाँ से वापस हुआ तो रात्रि के टाइम पर जो उनके साथ जो है जिनकी जो है दुश्मनाई थी,
उस बच्चे को सुनने में आया है उनके माता पिता के कहने से कि उसको घर के अंदर मार करके रात को किसी गाड़ी वाले को बोला गया कि इसको जो है यहाँ से ये फलदिया गांव की तरफ जो है गया था कंडी बेचने लेके, इसको रात को गाड़ी के माध्यम से नंदकेसरी पुल से या बोरागाड़ वाले पुल से जो है नदी में फेंका जाए ताकि इसके जो है साक्ष्य मिट जाए। लेकिन जो गाड़ी वाले ने जब मना किया मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, तो रात के टाइम पर उन हथियारों ने उस बच्चे की डेड बॉडी को उसके गांव जाने वाले रास्ते में इस प्रकार से दरंगदी से छोड़ दी और सवेरे जो है उन्हीं लोगों के द्वारा जो है सोशल मीडिया में भेजा जाता है कि एक जो है रतगांव का जो है लड़का जो है यहाँ मरा हुआ है। मंत्री जी के पास ज्ञापन देने के आपने वहां से घसीट कर लाए और दूसरे दिन हमको वीआईपी ट्रीटमेंट देकर मेरे को हेलीकॉप्टर से भेजा जोलीग्रांट। क्या आप कल जन आक्रोश रैली के बाद क्या मुझे हेलीकॉप्टर से भेजेंगे? तो हंसने लग गए। मैं आज पूछना चाहता हूं धामी सरकार से कि आप इस तरीके का उत्पीड़न करना बंद कर दीजिए। जिस तरीके का आपने इंसाफ अंकिता भंडारी को दिया, आप बधाई के पात्र हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उसी तरीके से आप पिंकी को और वीरेंद्र राम को के साथ साथ जो 7 हत्याएं 2021 से और आज तक उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की हुई है, अगर आपने 2 दिन के अंदर इनके हत्या आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं की तो आज मैं प्रतिनिधि के रूप में पूर्व मंत्री दिल्ली प्रदेश राजेंद्र पाल गौतम जी के रूप में भी आया हूं, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं रात को यहाँ पे। उनको भी आज यहाँ रहना था, लेकिन उनका बॉम्बे में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा दौलत भाई 2 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर इन 7 के 7 हत्याओं के लिए इंसाफ के लिए अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ रहा हूं। इसमें भलाई यही है मुख्यमंत्री जी, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर आप इन हत्या आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कीजिए। हरिद्वार जिले में गन्ने से गुड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए कोल्हुओं पर गुड़ बनाने वालों की भीड़ जम चुकी है। इस बीच चिंताजनक बात यह है कि कुछ कोल्हुओं में गन्ने के रस को पकाने के लिए ईंधन की जगह प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते वातावरण तो दूषित हो ही रहा है, लेकिन साथ ही आसपास के लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भगवानपुर क्षेत्र के गांव मानक माजरा, हालू माजरा आदि जगहों पर सैकड़ों गन्ना कोल्हू संचालित हो रहे हैं। इन कोल्हुओं पर ईंधन की जगह प्लास्टिक, रबर और कूड़ा कचरा आदि का इस्तेमाल वातावरण को दूषित कर रहा है। स्थानीय प्रदूषण बोर्ड इस गंभीर समस्या से अनजान बना हुआ है। हैरानी की बात है कि ये हाल तब है जब एनजीटी ने प्लास्टिक और रबर जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि संबंधित मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। मामला अभी अभी संज्ञान में आया है। वैसे इसमें किसी ने कोई लिखित शिकायत किसी प्रकार की दर्ज नहीं की है, तो इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ वार्ता की जाएगी और निरीक्षण किया जाएगा। यदि इस तरह की कोई भी घटना पाई जाती है जो और मानकों के हिसाब से चरखी नहीं चलाई जा रही है, तो उसमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कोई किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। गदरपुर पुलिस ने एक युवक को चोरी की 4 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। गदरपुर थाना परिसर में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र भंडारी ने बताया कि बीती 27-28 अक्टूबर की रात महितोष पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवक संदिग्ध रूप से घूमता हुआ दिखाई दिया। गदरपुर पुलिस ने इस युवक से पूछताछ की तो उसकी चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की 4 बाइक बरामद की है। गिरफ्तार युवक के 2 साथी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए गदरपुर पुलिस ने एक टीम बनाई हुई है। देखिए, ये गदरपुर क्षेत्र में जो है काफ़ी दिनों से चोरी की घटनाएं के जो है बातें संज्ञान में आती रही हैं। तो हमारे थाना स्तर से थाना अध्यक्ष ने एक यहाँ पर ये चोरी के वारदातों का वो करने के लिए एक टीम गठित की गई। कल 27/28 की रात्रि के समय में जो है जो हमारी टीम ये मुख्य चौराहे से बाज़ार क्षेत्र में गई, तो रात्रि की लगभग 1100 बजे ये प्रेमनगर पुलिया के पास एक अभियुक्त तो घूमता हुआ दिखाई दिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम आकाश गुप्ता सनोब राजेश गुप्ता, जो कि यहीं गदरपुर का क्षेत्र का रहने वाला है, तो उसे हम लोगों ने पूछताछ की तो उसने ये स्वीकार किया कि मैंने अपने 2 साथियों के साथ में जो है यहाँ से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और पूछे जाने पर उससे कि ये बाइकें कहाँ रखी हैं, तो उसके द्वारा बताया कि महतोष मोड़ है, उसके आगे जो है एक झाड़ी है, वो झाड़ियों में हम लोगों ने जो है 4 मोटरसाइकिलें छुपा रखी हैं, जिसमें राजेश गुप्ता को मई मोटरसाइकिलों के सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। और 2 इसमें वांछित अभियुक्त हैं,
जो चिन्हित जो इनके द्वारा बताया गया है वो 2 वांछित हैं, उनको भी जो है शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो इसके द्वारा जो है एक गुप्ता के द्वारा ये बताया गया कि हमने एक बाइक मिला खानम उत्तर प्रदेश से, एक बाजपुर थाना क्षेत्र से, एक रुद्रपुर से और एक गदरपुर से स्थानीय से ही जो है बाइक चोरी की है। छठ पर्व के मौके पर हरिद्वार में पूर्वांचल जन जागृति संस्थान द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक तथा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे राज्य में छठ पूजा का पर्व मनाया जाना बड़े गौरव की बात है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि छठ पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास का पर्व है और आज यह पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में इस पर्व को बहुत ही उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बहुत ही कठिन पर्व है, नियम और कानून के तहत ये पर्व मनाया जाता है। तो ये जो संस्कृति, जो धरोहर हमारी है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि इस तरह की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, वो आगे जनरेशन को मिले। उसके लिए बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हो रहा है। मैं विधायक जी को, आदेश चौहान जी को बधाई देना चाहती हूँ कि इतने भव्य तरीके से छठ यहाँ पर मनाया जा रहा है। बनबसा के पत्रकार कुंदन बिष्ट की लापता 14 वर्षीय बेटे का 8 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं लग पाने से क्षेत्रवासियों के साथ ही पत्रकारों में आक्रोश है। पत्रकार कुंदन बिष्ट के लापता बेटे की खोज में तेजी लाने के लिए चंपावत जिले के पत्रकारों ने पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश भट्ट की अध्यक्षता में जिला सूचना अधिकारी कार्यालय में बैठक की और चंपावत के एसपी देवेंद्र पींचा को ज्ञापन सौंपा। देवेंद्र पींचा ने बताया कि पुलिस की 3 टीमें लगातार किशोर की खोज में लगी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी चंपावत देवेंद्र पींचा को लापता किशोर की खोज में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बनबसा से जो बच्चा गायब लगभग उसमें 1 हफ्ता हो गया, उसमें हमारे द्वारा काफ़ी उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। हमने इसमें जो टीमें गठित करके जो सीसीटीवी कैमरेज वगैरह आसपास के उस सबको हमने खंगाल लिए हैं। हमने पोस्टर वगैरह भी इसमें लगा के काफ़ी चीज़ें हमने उसमें आगे सर्कुलेट भी हमने उसमें काफ़ी कर दिया है। इवन जो सरहदी जनपद है वहाँ पर भी हमने काफ़ी संपर्क करके इसको बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। तब मैं आपके माध्यम से भी मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि अगर उस बालक का कुछ पता चलता है तो तत्काल वो संबंधित नज़दीकी थाने को भी बताएं और हमें भी सूचना दें। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में बगवाली पोखर के पौराणिक मेले बगवाई कौथिक की धूम मची हुई है। इस 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन स्थानीय विधायक मदन सिंह बिष्ट ने किया। इस अवसर पर कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया और द्वाराहाट के ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोली ने भी बतौर अतिथि शिरकत की। इस मेले में भंडार गांव के लोग, वहां के थोकदार और प्रधान के घर से नगाड़े निशान, ढोल दमाऊ और मशक बीन लेकर निकलते हैं और पोखर के किनारे ओढ़ा भेंट करते हैं। मेले के दौरान स्कूली बच्चों और संस्कृति विभाग के कलाकारों द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां भी दी गई। पौराणिक मेला है हमारा ये। हमारी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि हम किस तरीके से इस मेले को भव्य बनाने की कोशिश करें। एक बार इसको राजकीय मेले देने की कोशिश करने की बात हुई थी, उस पर नहीं बात हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद हमारी सरकार कांग्रेस की बनी नहीं, तो उसके बाद तो सब इनके तो भाषण ही भाषण रहते हैं। राशन तो है नहीं इन लोगों के पास में, भाषण ही भाषण रहते हैं इनके। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जवानी जंग की लड़ाई लड़नी है। लेकिन हमारे क्षेत्र के होने की वजह से, हमारा बगवाली पोखर क्षेत्र होने के कारण हम इस मेले को भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।